मुकालमा पेश कर रहे हैं फैयाज़ बिन अब्दुल हमीद गौर जी, ज़ुहैब बिन यासीन सालेह, यूसुफ बिन यामीन पालवाला, साहिल बिन शफीक टेलर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई साहब, कई दिनों से दिखाई नहीं देते, क्या बात है? कहीं सफर में गए हुए थे क्या? अरे मुझे पूछते हो कि कहाँ गए थे? तुम खुद गांव में रहते हो या घर में एतेकाफ खींचा हुआ था? तुम्हें मालूम नहीं, मेरे छोकरे और छोकरी दोनों की शादी थी। कितने धूमधाम से शादी हुई। मुंबई से बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले और गाने वाली खलनायिकाओं को बुलाया गया था। 3 दिन तक बैंड बाजे, डीजे और वीडियो की बड़ी धूम रही। 10,000 आदमियों की खाने की दावत थी। 3 लाख रुपये का मंडप था। छल्ला छोकरा छल्ली छोकरी थी। उसकी दादी तमन्ना करके मर गई कि मेरे अकबरिये और सुल्ताना की शादी तो बैंड बाजे, डीजे और फटाकड़ों से करूँगी। भाई यह छल्ला अवसर है, घड़ी घड़ी ये मौका नहीं मिलता। वक़्त ना गीत वक़्त गवाई। मोटे छोकरे के वक्त उसके दादा का इंतकाल हुआ था, इसलिए सीधा साधा बता दिया। तब से अफसोस रह गया था। अब की मर्तबा सारी कसर पूरी कर दी। उसकी दादी की रूह भी कब्र में खुश होती होगी। अरे भाई, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप जैसा समझदार, पढ़ा लिखा और ग्रेजुएट आदमी भी शादी ब्याह के खोटे खर्चों में अपने खून पसीने से कमाई हुई दौलत को खर्च कर दे और भविष्य की कोई फिक्र न करे। इतने रुपये व्यापार धंधे में लगाए होते या किसी गरीब की मदद की होती तो कितना नफ़ा या सवाब मिलता। अरे तू तो समझ से बिल्कुल ही निकल गया और मुझे बिना बाहर निकलने का लेक्चर दे रहा है। याद रख, तेरी तरह 5-10 आदमियों को बुलाकर मस्जिद या इज्तिमा में निकाह करा दिया तो अड़ोस पड़ोस में किसी को खबर ज न हो कि हमारे घर बहू आई है, तो कल अगर छोकरा बहू में झगड़ा हुआ तो कोई गवाह ज न होगा। लोग कहेंगे कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मौत मैयत की तरह चुपचाप बहू लिए आया है। खुशी और गमी के अवसर में कोई फ़र्क ज नहीं। अल्लाह ताला ने माल औलाद दी है तो कुछ खुशी भी जाहिर करनी चाहिए ताकि उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा हो। रोज रोज कहाँ खुशी जाहिर करते हैं? अवसर पर भी खर्च न करे और वाणिया की तरह चमड़ी टूटे पर डमरी न फूटे करके पैसे गिनते रहने से पैसे और ठिकरे बराबर है। अरे भाई, आप तो बिगड़ गए। मेरा ये बिल्कुल मकसद न था कि आप शादी और खुशी के मौके पर खर्च न करें। आप ज़रूर खिलाइए पिलाइए, लेकिन शरीयत की हद में रहते हुए खर्च करें। फजूल खर्ची और लोगों को दिखलाने के लिए कि फलाने ने नाच गाने और बैंड बाजे में 1 लाख खर्च किया तो मैं 2 लाख खर्च करूँगा, यह चीज़ें आदमी को गरीब बना देती है। बल्कि बाज़ मर्तबा तो मिलकत बेचने की भी बारी आती है। आपको मालूम है कि नाच गान की महफिल में औरतों का वहाँ बेपर्दगी से जाना और उनका वहाँ चमक दमक के साथ फिरना समाज में कितनी बुराइयों को जन्म देता है। क्या फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहेगी? हमारी ऐसी शादी देखकर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी नाराज़गी होती होगी। याद रखिए, अल्लाह ताला के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को छोड़कर की जाने वाली शादियों में कभी बरकत और चैन सुकून नहीं होता। 2 दिन की खुशी के बाद फिर वो बाप बेटे, सस बहू और ननन भौजाई के झगड़े शुरू हो जाते हैं। सारी खुशी लड़ाई झगड़े और कड़वाहट में बदल जाती है। जो हमारे समाज में देखते रहते हैं कि आपने थोड़ा खर्च करके बाकी की रकम छोकरा छोकरी के नाम पर कर दी होती तो उनका भविष्य उज्जवल और सुखदायी हो जाता।
या मस्जिद मदरसा और भलाई के काम में खर्च करते, ये तो न खुदा मिला न विसाल सनम, ये तो न इधर के रहे न उधर के। भाई आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या करूं, उस वक्त खुशी में अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, एक नशा चढ़ा हुआ था कि ऐसी शादी करनी है कि उम्र भर की तमन्ना पूरी हो। खैर अभी तो पोतरा और पोतरी भी जवान हो रहे हैं, उनकी शादी कैसे करनी चाहिए आप मुझे बताइए, ताकि आइंदा सुन्नत तरीके के मुताबिक शादी करके अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दूँ। अब तो कब्र में तांते लंबाए हुए हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर ले। अरे बाबू सेठ, शरीयत ने शादी का मसला बहुत आसान रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बरकत वाली शादी वो है जिसमें कम खर्च हुआ हो और दुश्वारी भी कम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादियाँ होती थी, वो इतनी सादगी से होती थी कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के घरों में होने वाली शादियों की खबर भी नहीं होती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो बड़े मालदार सहाबी है, वो शादी के दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों पर कुछ पीले रंग का दाग देखा तो पूछने पर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कल मेरी शादी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर तो वलीमा करो, चाहे एक बकरी से हो। ये हाल था उन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के घरों की शादियों का, जो अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर चुके थे। और आज हम हैं कि शादी ब्याह के हर एक अवसर में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे। शादी के दिन अगर मजदूर 100 की जगह 200 रुपये मांगे तो हम 200 की जगह 500 रुपये देकर उसे कहेंगे कि चल, तुझे नाराज नहीं करता। और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोई फिक्र नहीं। गोया हमारी नज़र में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कदर मजदूर के बराबर भी नहीं। अफसोस सद अफसोस ऐसी ज़िंदगी पर। रफ़अतों की जुस्तजू में ठोकरे तो खा चुके, रफ़अतों की जुस्तजू में ठोकरे तो खा चुके, आस्ताने मोहम्मद पर अब सर झुका कर देखिए। अच्छा ये तो बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों की शादी कैसे हुई? वो हमारे मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मौलाना साहब, ये बाबू सेठ आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों की शादी कैसे हुई? अच्छा हुआ आपने सवाल किया, मैं यही बताने वाला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकाह की दरख्वास्त करते हैं, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हैं। ज़ुबानी सब कुछ हो गया, न लोग जमा हुए, न कोई पार्टी रखी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम और अंसार की जमाअत को बुलाकर मुख्तसर खुतबा देकर निकाह कर दिया और छुहारे भेज दिए। जबकि हमारे यहाँ तो जनस्मेत शादी जितना खर्चा हो जाता है, कितने लोगों को खिलाया जाता है और नाच गान की महफिलें लगाते हैं। सुनिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुंचा दिया और न उसके लिए हजाम को बुलाया गया और न तेरा में जाने के लिए सगे वालों को कहा गया और न कोई रिवाज किया गया। कुछ सामान, एक कमली, तकिया और चक्की, मशकिज़ा, गरा और पलंग दिया, वो भी इसलिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ न था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आप लोग नाच गान के खिलाफ बार बार बोलते हैं। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में उसकी बहुत वक़ीद आई है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ होते हैं। मौलाना साहब, आप कुछ इसके बारे में बयान फरमाइए। भाई, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में नाच गान और बैंड बाजा वगैरह को बहुत नापसंद फरमाया गया है। कुरान शरीफ की एक आयत में गाने वालों को सख्त अज़ाब की धमकी दी गई है। गाने को लहवल हदीस कहा गया है, जिसके ज़रिए वो दूसरे लोगों को इबादत, तिलावत वगैरह से महरूम करते हैं। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैं इन नाच गान वगैरह के औजारों को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। जब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद ही नाच गान वगैरह को ख़त्म करना हो। आजकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार उन चीज़ों को आबाद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। दुनियावी एतबार से भी नाच गान के बहुत से नुकसानात हैं। किसी भी कौम के ज़वाल और पश्ती की निशानी ये है कि वो लोग इन नाच गान वगैरह में मशगूल हो जाएं। भारत में ही जब मुग़लों में मोहम्मद शाह रंगीला जैसे नाच गान वाले बादशाह हुए तो यहाँ से ही मुग़ल बादशाहत का ख़ात्मा हुआ। इकबाल मरहूम ने क्या खूब फरमाया है, तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व शिनान अव्वल, ताउस व रबाब आखिर। सबसे काबिल तवज्जो और ज़रूरी बात यह है कि इस देश में कौमी फसादों में हज़ारों मुसलमान औरतें बेवा, बच्चे यतीम और लाखों की जायदाद जलाई और लूटी जाती है। ऐसे वक्त में हमारी ये कमाई किसी बेवा औरत के दुपट्टा में या बेवा के यतीम बच्चों की रोज़ी रोटी में खर्च हो या किसी के घर के मकान बनाने में इस्तेमाल हो, तो उन बेवाओं, यतीमों और बेसहारा लोगों की कितनी दुआएं लगेगी। अगर हमारी कमाई में से किसी के यतीम बच्चों के पेट में 2 लुक़मे जाएंगे तो उन लोगों की कितनी दुआएं लगेगी, जिससे हम पर आने वाली कितनी मुसीबतें दूर होगी, अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से फरमाएंगे कि मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर पुरसी नहीं की, मैं भूखा प्यासा था, तुमने मुझे खाना पीना नहीं दिया। बंदे अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार आलम, आप तो तमाम हाजतों और ऐबों से पाक है, आपको खाने पीने की क्या ज़रूरत। तो अल्लाह ताला बंदों से फरमाएंगे कि मेरा फुला बंदा भूखा प्यासा और बीमार था, अगर तुम उसकी खबर लेते तो मुझको उसके करीब पाते। मालूम हुआ कि गरीबों यतीमों की खबरगिरी करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। हमारी ये शादियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गैर शरई मालूम होती हैं, जैसे कि लड़की की जन्नत चढ़ाते वक्त दही का शगन लेना, लड़की की रुखसती की पेटी में काला कपड़ा न हो, उसकी पेटी वगैरह को लाल डोरे से बांधना, फूला महीने या तारीख में शादी नहीं कर सकते, बला लेना, बाबे के हाथ से पीठी चोड़वाना, ये अब सुगन और नहुसत वगैरह कैसा है, और महर की रकम कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये भी बता दो तो आपका बहुत एहसान होगा। भाई जनाब,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है। दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी मखलूक में ज़र्रा बराबर ना नफ़ा पहुँचाने की ताकत है और न नुकसान पहुँचाने की ताकत है। हदीस शरीफ में अपसुकन लेने की बहुत सख्त वईद आई है, बल्कि हदीस शरीफ में आया है कि अपशुकन मानने से आदमी ईमान से निकल जाता है। काला कपड़ा, सफ़र का महीना, लाल डोरा, ये सब मखलूक है जो नफ़ा नुकसान पहुँचाने में अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। सारे इख्तियार अल्लाह ताला के कब्ज़े में ही है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अल्लाह के रास्ते में निकलते तो उन्होंने न चीज़ों को मनहूस समझा, न घड़ी और वक्त और महीनों को मनहूस समझा, बल्कि हर काम अल्लाह ताला पर भरोसा करके किया। आपने महर का सवाल किया तो शरई तौर पर 32 ग्राम चांदी की जितनी भी कीमत होती हो वो कम से कम महर की मिकदार है, इससे कम देना जायज़ नहीं है। और याद रखिए, महर शौहर के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अगर ज़िंदगी में दिए बगैर उनका इंतकाल हो गया तो शौहर के माल में से दूसरे कर्ज़ों की तरह औरत का ये कर्ज़ भी अदा करना होगा। फिर माल के वहेचरी होगी और भाभी का पीठी छोड़ना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि दियर गैर महरम है, इससे भाभी का पर्दा करना ज़रूरी है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-हम्म अल-मौत, यानी दियर से पर्दा करना ज़रूरी है, क्योंकि घर में रहता है और इससे बचना मुश्किल है। लिहाजा भाभी के पीठी छोड़ने पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नाराज़ होंगे। मैंने नाच गान और दूसरी गैर शरई चीज़ों में इतने सब रुपये खर्च किए कि उसमें मेरे वो जायदाद और रुपये होंगे जो मेरे बाप से मैं विरसे में मिले हैं। उसमें मेरे दूसरे भाई और बहनों के भी हक होंगे। बाप की मिल्कतों पर अकेला ही वारिस हूँ या बहनों के भी हक होंगे। माँ बाप ने शादी करा दी और हर वर्ष 1-2 जोड़ कपड़े लेके दे दूँ तो जायज़ है। भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल बहुत से दीनदार और नेक समझे जाने वाले घरों में भी लड़कियों को उनका हिस्सा नहीं मिलता। बहन या लड़की की शादी करा दी तो ये समझते हैं कि हमने उनका हक अदा कर दिया। यह बिल्कुल गलत है। शादियों में फजूल खर्च मत करो, लेकिन उनका शरई हक उन्हें दे दो तो आखिरत की सज़ा से बच जाओगे। बहन का हक न अदा करके हम अपनी हलाल कमाई को भी हराम कर देते हैं। हदीस शरीफ में वारसा बेचने की बहुत ताकीद आई है, ख़ास करके औरत जैसे कमज़ोर वारिस जो बेचारी बाई से बाप की मिल्कत में अपना हिस्सा मांगने जाए तो बाप के घर आना भी बंद हो जाए, इसीलिए वो चुपचाप रहती हैं और हम समझते हैं कि बहन कहाँ मांगती हैं। लेकिन याद रखो, शरीयत ने उसको जो शरई हक दिया है, औरत को उससे महरूम करना जायज़ नहीं है। जब भी किसी आदमी का इंतकाल हो तो उसके लड़कों के लिए ज़रूरी है कि किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर हर एक वारिस का जो शरई हक मिलता है उसकी तहकीक करके उसके मुताबिक बहनों को उसका हक अदा कर दे। वरना हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जिस किसी के ज़िम्मे दूसरों का कोई भी हक हो तो वह उस दिन से पहले ही दुनिया में उसका हक अदा कर दे। जब यह कागज़ का रुपया पैसा नहीं चलेगा बल्कि नेकियों की करेंसी और चलन होगा तो उस दिन बहन अपना हक माफ़ नहीं करेगी और पैसों की जगह हमारी नेकियां ही ले जाएगी। तब हमें अफसोस होगा। एक दूसरी हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि एक आदमी थका हुआ वेर बिखेर बालों वाला बहुत आजीजी से दुआ करेगा, लेकिन उसके पेट का लुकमा भी हराम, हलक का गूंठ हराम, बदन का कपड़ा हराम,
फिर दुआ कैसे कबूल होगी? मालूम हुआ कि बहन का हक न अदा करने की वजह से हमारी दुआ भी कबूल न होगी। लिहाजा बहन का हक अदा करने में ज़र्रा बराबर भी कोताही न करनी चाहिए। भाई, आप दोनों मौलानाओं का और कालू भाई का मैंने बहुत वक्त लिया। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाई, आज हमारे मदरसा नूरुल इस्लाम सिटपॉन का सालाना जलसा हो रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती हिफ्जुर रहमान सिमलकी साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस वल फ़िक़्ह दारुल उलूम जामिया इस्लामिया डाबेल सिमलक तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अपने सिरी बयान से हाजिरीन को फैज़ याब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप भी चलिए। हाँ, ज़रूर ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।